नमस्कार। इफिड्रा में फीमेल कोन के बाद आते हैं हम फीमेल कोन की संरचना किस प्रकार से होती है और कैसे लगते हैं फीमेल कोन। तो पौधे की जो फीमेल प्लांट है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये प्लांट जो है इसके अंदर दोनों मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्लांट पर कोन मेल प्लांट पर मेल कोन और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन लगता है। तो फीमेल कोन जो है वो शाखाओं की नोड्स की अक्ष पे जो शल्क पत्तियां पाई जाती हैं, स्कैलिड्यूस पाई जाती हैं, उनके अक्ष से लगते हैं और सामान्यतः ये 2 से 4 या कभी कभी केवल एक ही संख्या में उत्पन्न होते हैं। अधिकांश प्रजातियों में, जैसे कि यहाँ पर इफिड्रा जिरार्डियाना में अध्ययन किया गया है, तो यहाँ पर अप्रैल महीने में जिरार्डियाना में अप्रैल महीने में ये डेवलप होते हैं और सितंबर में इनमें बीज परिपक्व होने लगते हैं। जो बीज बनते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं सितंबर महीने में। अब इफिड्रा का जो फीमेल कोन है उसकी संरचना किस तरह की होती है, तो ये इलिप्टिकल संरचना, दीर्घवृत्ताकार संरचना होती है। इसका ऊपरी सिरा थोड़ा सा नुकीला एक्यूट होता है और इसमें एक छोटा कोन एक्सिस होता है। अक्ष पे 4 से 7 पेयर जो है वो क्रॉसित अवस्था में, जो ब्रैक्ट हैं वो 4 से 7 जोड़े में डिकॉसिट अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और नीचे वाले जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। यहाँ पर फीमेल कोन में भी मेल कोन के समान ही जो स्ट्रोबेलस एक कंपाउंड संरचना होती है जिसके अंदर अपोजिट जो स्कैली लीव्स हैं वो लीव्स के कक्ष में स्थित होते हैं। तो ये जो है ये अपोजिट डिकॉसिट रूप में व्यवस्थित ब्रैक्ट पेयर में केवल 2 शीर्षस्थ, जो सबसे ऊपर वाले जो शीर्षस्थ ब्रैक्ट्स हैं उनके कक्ष में ही ओव्यूल का या फीमेल फ्लावर का निर्माण होता है, वहीं पर विकसित होते हैं और बाकी ब्रैक्ट्स जो निचले वाले ब्रैक्ट्स होते हैं वो सारे स्टेराइल होते हैं। फर्टाइल केवल ऊपर वाले ब्रैक्ट्स ही होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर ये इस तरह से ये 4 के पेयर में दिखाई दे रहे हैं और ये एक उसकी संरचना है। एक छोटा सा स्टॉक पाया जाता है और 2 भागों में ओव्यूल की जो संरचना है वो 2 भागों में विभेदित होती है। एक छोटा सा स्टॉक होता है, शॉर्ट स्टॉक, और ओव्यूल में विभेदित होता है फीमेल फ्लावर। अब ये यहाँ पर इस तरह से ये ब्रैक्ट है और ये फीमेल फ्लावर यहाँ डेवलप होता है। इसके बाद जो ओव्यूल की संरचना है वो न्यूसेलस के रूप में निरूपित होती है और न्यूसेलस 2 आवरण से ढका हुआ होता है। जो आंतरिक आवरण होता है वो इसमें जो आंतरिक आवरण है वो ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट के द्वारा बाहरी आवरण ब्रैक्ट से बनता है। तो बाहरी आवरण जो है वो ब्रैक्ट से बना और आंतरिक आवरण जो ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट होता है। इसके बाद जो इफिड्रा के अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है और बाइटैगमिक होता है। प्रत्येक ओव्यूल के मध्य भाग में न्यूसेलस होता है जो 2 आवरण से ढका हुआ होता है, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट जो है वो ऊपर की ओर वृद्धि करके एक बेलनाकार लंबी माइक्रोपाइलर ट्यूब के समान संरचना का निर्माण करता है और ये ट्यूब कभी कभी पॉलिनेशन के समय ये लंबी होकर और कुंडलित भी हो जाती है। ये यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ओव्यूल, ये इसका यहाँ पर ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये ओव्यूल, एलिस में हम इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और ये ब्रैक्ट्स के द्वारा ये ढका हुआ है पूरा। यदि इसका मैच्योर ओव्यूल का हम ये फीमेल फ्लावर का और मैच्योर ओव्यूल का ये एलिस है। ये फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस से डेवलप हुआ फीमेल गैमेटोफाइट है ये। और यहाँ पर इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पर पॉलन चैम्बर डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये इसका आउटर इंटेग्यूमेंट है, यहाँ पर ये इनर इंटेग्यूमेंट और ये इलोंगेटेड होकर ये इस तरह से पॉलिनेशन के समय माइक्रोपाइलर ट्यूब का निर्माण करता है। तो ये जो माइक्रोपाइलर ट्यूब का निर्माण करता है और ये कभी कभी स्पाइरली मुड़ी हुई भी हो जाती है पॉलिनेशन के समय। न्यूसेलस का ऊपरी भाग जो है, ऊपरी आधा हिस्सा इंटेग्यूमेंट से पृथक होता है, जैसा कि अभी डायग्राम में आपने देखा है, और बाहरी आउटर इंटेग्यूमेंट जो कि ब्रैक्ट से बना हुआ होता है। तो
वो भी आउटर इंटेग्यूमेंट भी इनर इंटेग्यूमेंट से जुड़कर फ्लैशी और वुडी संरचना बना लेते हैं। अब माइक्रोपाइलर ट्यूब से पॉलिनेशन ड्रॉप निकलती हैं, स्रावित होती हैं, और जिसकी सतह पे जो पॉलिनेशन ड्रॉप स्रावित होती है उसकी सतह से पॉलन चिपक जाते हैं और वो माइक्रोपाइलर ट्यूब के द्वारा अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं। एफिड्रा जिरार्डियना में सिंह और माहेश्वरी के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर इस प्रजाति के अंदर जो माइक्रोपाइलर क्षेत्र है उसके अंदर न्यूसेलस की कोशिकाएं बाइन्यूक्लिएट होती हैं। इसके अतिरिक्त आउटर इंटेग्यूमेंट की कोशिकाएं यहाँ पर पेपिलिएट आउटग्रोथ परिलक्षित करती हैं और इनर इंटेग्यूमेंट की ओर उन्मुख होती हैं। ओव्यूल की परिपक्व होने के साथ ही साथ जो अतिवृद्धि स्थूलित जो भित्ति जो वॉल है वो अतिवृद्धि के द्वारा जो स्थूलित हो जाती है और इस अतिवृद्धि के कारण दोनों इंटेग्यूमेंट के बीच में जो खाली स्थान है वो भर जाता है। पॉलिनेशन के बाद इसके दबाव से माइक्रोपाइलर एंड भी बंद हो जाता है और माइक्रोपाइलर ट्यूब के आधारी भाग में जो पॉलन चैम्बर, जैसा कि पहले डायग्राम में देखा, पॉलन चैम्बर पाया जाता है। न्यूसेलस के भीतरी हिस्से में सुदीर्घित जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि न्यूसेलस का हिस्सा बनाती है और चौड़ा हिस्सा न्यूसेलस का हिस्सा बनाती है और चैलेरा की ओर स्थित सक्रा और नुकीला भाग होता है। इस फीमेल गैमेटोफाइट में 1 से लेकर 3 आर्चिगोनिया स्थित होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और चैलेजल एंड पर नीचे पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं जो क्रीसेंट शेप में पाई जाती हैं, क्रीसेंट शेप की पट्टिका के रूप में पाई जाती है जिसको हाइपोस्टेस कहते हैं। अब ये ओव्यूल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो फैगरलैंड के अनुसार इफिड्रा में ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के रूपांतरण के द्वारा होता है और ओव्यूल का विकास यूस्पोरेंजिएट, जैसा कि हमने मेल कोन में देखा था कि उनका मेल कोन में विकास जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास भी यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यहाँ पर भी यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर अब इसकी संरचना यदि हम देखें ओव्यूल की, तो हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिका, अब ये किस तरह से डेवलप होता है, तो हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और एक समान कोशिकाएं न्यूसेलस को निरूपित करती हैं। ये न्यूसेलस 2 इंटेग्यूमेंट के द्वारा इनक्लोज्ड रहता है। भीतरी और आधारी हिस्सा तो परिपक्व हो जाने पर न्यूसेलस से फ्यूज़ हो जाता है, परंतु आधा ऊपरी हिस्सा जो है वो न्यूसेलस से अलग रहता है और माइक्रोपाइलर ट्यूब का निर्माण करता है। बीजांड के आंतरिक अध्यावरण में 2 संवहन बंडल विष्ट होकर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, परंतु ये शाखित नहीं होते हैं। ओव्यूल का बाह्य अध्यावरण अग्र और पश्च जो ब्रैक्ट हैं उनका पेयर माना जाता है। उनमें 2 या 3 संवहन बंडल प्रवेश करते हैं और वो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। ये बंडल भी शाखित नहीं होते हैं। पॉलन चैम्बर का निर्माण माइक्रोपाइल के द्वारा ही संपन्न होता है और महेश्वरी के अनुसार न्यूसेलस में जो हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो आर्चिस्पोरियल सेल के रूप में कार्य करती है और ये आर्चिस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल विभाजन के द्वारा 2 सेल्स का निर्माण करती हैं। बाहरी सेल जो है वो पैराइटल सेल कहलाती है और आंतरिक सेल जो है वो मेगास्पोरोजिनस सेल कहलाती है। जो मेगास्पोरोजिनस सेल है उसके अंदर एक बड़ा केंद्रक और सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इस प्रकार ये सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करने लगती है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मेयोसिस डिवीज़न होता है और परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये गुरु बीजाणु एक लीनियर टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं। किंतु महेश्वरी के अनुसार इफिड्रा फोलिएटा के अंदर ये जो गुरु बीजाणु टेट्रॉड जो लीनियर टेट्रॉड अरेंजमेंट में होती है टी शेप में भी व्यवस्थित
एफिड्रा फोलिएटा में टी शेप में व्यवस्थित होते हैं। अब ये चारों गुरु बीजाणु में से ऊपरी सिरे पर, मतलब जो माइक्रोपाइलर सिरे हैं उसकी तरफ से 3 बीजाणु, 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं। केवल निचला वाला ही जो चैलेजल सिरे की तरफ वाला है वही कार्यरत रहता है, कार्यशील फंक्शनल रहता है। और ये निचले सिरे वाला हैप्लॉइड मेगास्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट का विकास करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका फीमेल कोन होता है और फीमेल कोन में ओव्यूल की संरचना और ओव्यूल का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम आते हैं कि इसके बाद की जो संरचना है उनकी फीमेल, अब मेल जो गैमीट हैं वो बन गए, फीमेल गैमीट बन गए। अब इन गैमीट के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का विकास किस तरह से होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।